हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट का क्वेश्चन एसएससी जेईई एग्जाम 2017-18 का पार्ट 6 डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस वीडियो में 76 से 90 तक क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। अगर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो 1 to 90 क्वेश्चन का पीडीएफ जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो मेन जो इसमें जो कंपोजिशन होता है, रॉ मटेरियल होता है, बॉक्साइट और लाइमस्टोन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट आर 40% बॉक्साइट एंड 40% लाइम, 15% आयरन ऑक्साइड विथ लिटिल परसेंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड, सिलिका, मैग्नीशिया होता है। इसका जो है कंपोजिशन डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से, एज C3A इसमें प्रेजेंट नहीं होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट में। द सीमेंट हैज गुड रेसिस्टेंस अगेंस्ट अटैक बाय सल्फेट एंड सम डाइल्यूट एसिड्स एंड इट इज पर्टिकुलरली सुटेबल टू सी एंड अंडर वाटर वर्क। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लेस वेयर टेम्परेचर एक्सीड्स 18 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते जहाँ पे टेम्परेचर 18 डिग्री से ज़्यादा हो। एंड इट इज रेसिस्टेंट टू एक्शन ऑफ फायर। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट हम रिफ्रैक्टरी वर्क में भी यूज कर सकते हैं, सी वाटर में, एसिडिक वाटर और सल्फेट अटैक जहाँ पे हो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट एंड सेट्स इमीडिएटली आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इज, ऑप्शन है C2S, C3A, C3S, C4AF। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन बी। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट रैपिडली रिएक्ट विथ वाटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट। डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट जो है C3S इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली डे स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। नेक्स्ट है डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S, ऑप्शन ए है हाइड्रेट्स रैपिडली, इनकरेक्ट है। जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है डाइकैल्शियम सिलिकेट का लेस होता है, 260 जूल पर ग्राम होता है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का, 500 जूल पर ग्राम होता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का, 865 जूल पर ग्राम होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड का, 420 जूल पर ग्राम होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हार्डनेस रैपिडली इनकरेक्ट है। प्रोवाइड्स लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो प्रोवाइड करता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। डाइकैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंडर नॉर्मल कंडीशन यूजिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क इज, ऑप्शन ए है 7 डे फॉर बीम सॉफिट, करेक्ट है। ऑप्शन बी है 14 डे फॉर बॉटम स्लैब्स ऑफ स्पैन 4.6 मीटर एंड मोर। तो अगर स्लैब जो है स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर हो तो हम 7 डे में फॉर्म वर्क रिमूव कर सकते हैं। अगर स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर से ज़्यादा हो तो 14 डे में हम फॉर्म वर्क को रिमूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है 28 डेज फॉर बॉटम बीम ओवर 6 मीटर ऑफ स्पेंस, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। प्रोप्स टू बीम एंड आर्चेज स्पैनिंग अप टू 6 मीटर में 14 डेज, स्पैनिंग ओवर 6 मीटर में 21 डेज होता है। वर्टिकल फॉर्म वर्क टू कॉलम वॉल बीम्स जो है 16 to 24 आवर में फॉर्म वर्क रिमूव कर सकते हैं। सॉफिट फॉर्म वर्क जो है 3 डे में हम रिमूव कर सकते हैं। प्रोप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। सॉफिट फॉर्म वर्क टू बीम जो है 7 डे में हम रिमूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, इन फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट द रेसिड्यू ऑन सीव नंबर 9 शुड नॉट बी मोर देन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई में इससे पहले भी कई बार आ चुका है। इसका जो है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का रेसिड्यू जो है ये होता है 5। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, परसेंट में 5% या फिर 0.05। टाइप ऑफ सीमेंट, परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू बाय वेट जो है ओपीसी का 10 होता है, पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का 5 होता है।
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट RHC का 5 होता है। नेक्स्ट है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3 इज, ऑप्शन ए है रिएक्ट फास्ट विथ वाटर, ऑप्शन बी है जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन सी है कॉजेज इनिशियल सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो इसका जो है रिएक्ट फास्ट करता है विथ वाटर के साथ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे C3 है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रहता तो कॉजेज, ये ऑप्शन द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ OPC सीमेंट। नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो है OPC का होता है 26 to 33% कंसिस्टेंसी। ऑप्शन जो है ए है 0.15, पॉइंट बी 0.3, सॉरी ऑप्शन बी है 0.3, ऑप्शन सी है 0.45, ऑप्शन डी है 0.55, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इम्प्रूव बाय पोजोलोना। ऑप्शन ए है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो है पोजोलोना, OPC में अगर पोजोलोना ऐड हो तो ब्लीडिंग जो है रिड्यूज होता है, तो इम्प्रूव होगा, ब्लीडिंग रिड्यूज होगा। ऑप्शन बी है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन पोजोलोना सीमेंट का लेस होता है कंपेयर टू OPC। परमेबिलिटी जो है, परमेबिलिटी भी रिड्यूज होता है, श्रिंकेज जो है रिड्यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। पोजोलोना होता है आर ऑल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री सीमेंटिंग मटेरियल और पोजोलोना आर फाइन ग्रेन सिलिशियस इनऑर्गेनिक मटेरियल विच एज सच डू नॉट पोजेस सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। जो है इसका खुद का नहीं होता है। इसका एडवांटेज क्या है, इम्प्रूव वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है विथ लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस होता है, थर्मल श्रिंकेज को भी जो है रिड्यूस करता है। इम्प्रूव रेसिस्टेंस टू अटैक फ्रॉम सॉल्ट सल्फेट्स फ्रॉम सॉइल्स एंड सी वाटर, रिड्यूस परमेबिलिटी भी करता है। लोअर कॉस्ट, OPC सीमेंट के कंपेयर में जो है पोजोलोना सीमेंट का जो है कॉस्ट जो है 30 to 40, 30 से 40 रुपया जो है लेस होता है। उसके बाद अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट जो है पोजोलोना का होता है रिडक्शन इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसका जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का रेट होता है वो कम होता है OPC के कंपेयर में। रिडक्शन इन ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी जो है OPC के कंपेयर में कुछ कम होता है। नेक्स्ट है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है वाटर इनेबल्स केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस विथ सीमेंट। वाटर जो है इनेबल करता है केमिकल रिएक्शन सीमेंट के साथ, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट टेक्स प्लेस विच इज नॉन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इसे हाइड्रेशन कहते हैं। ऑप्शन बी है वाटर लुब्रिकेंट्स द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल सैंड एंड सीमेंट का मिक्सचर होता है, करेक्ट है। ऑप्शन सी है ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो 23% वाटर ही रिक्वायर होता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए। टोटल 38% वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन एंड टू ऑक्यूपाई द स्पेस विद इन द इन गेट पोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है सैंड ऑब्टेन फ्रॉम पिट्स इज वाश्ड टू रिमूव क्ले एंड सिल्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सैंड जो ऑब्टेन करते हैं पिट से उसे वाश टू रिमूव क्ले एंड सिल्ट करते हैं। ऑप्शन बी है सैंड ऑब्टेन फ्रॉम फ्लडेड पिट्स नीड नॉट बी वाश्ड बिफोर यूज, तो जो फ्लडेड पिट से हम ऑब्टेन करते हैं उससे वाश करने की जरूरत नहीं होता है। ऑप्शन सी है सी शोर सैंड कंटेंस क्लोराइड्स विच काउज इफ्लोरेसेंस, क्लोराइड से इफ्लोरेसेंस होता है, करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है द बॉटम एंड टॉप एंड्स ऑफ स्लम माउल्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, तो स्लम्प से हम जो है मेजर करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। स्लम्प माउल्ड जो होता है आर पैरेलल टू ईच अदर, बॉटम एंड टॉप एंड्स, ये टॉप और बॉटम एंड जो है पैरेलल होगा ईच अदर, करेक्ट है। ऑप्शन बी है द एक्सिस ऑफ द माउल्ड इज परपेंडिकुलर टू द एंड फेसेस, तो एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होता है, करेक्ट है। ऑप्शन सी है द इंटरनल सरफेस ऑफ द माउल्ड इज केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम सेट सीमेंट, तो इंटरनल सरफेस जो है माउल्ड का हम क्लीन रखते हैं और फ्री फ्रॉम सेट ऑफ सीमेंट, सीमेंट को सेट नहीं होने देते हैं। ऑप्शन डी है
द मोल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल पिरामिड नहीं होता है, कॉनिकल होता है फ्रस्टम। तो ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, एडिशन ऑफ पोजोलोना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट काउजेज। ऑप्शन ए है डिक्रीजेज इन अर्ली स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का जो रेट है गेन करने का वो रिड्यूज करता है, तो ए करेक्ट है। ऑप्शन बी है रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विथ सल्फेट। तो सल्फेट अटैक से जो है ये रेसिस्ट करता है पोजोलोना सीमेंट। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। इंक्रीज इन श्रिंकेज, ऑप्शन सी जो है इंक्रीज इन वर्केबिलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, और पोजोलोना जो है रिड्यूस करता है श्रिंकेज को। तो ऑप्शन ऑल ऑप्शन आर करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए एंड बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, द सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months बट अटेन्स आफ्टरवर्ड्स द सेम स्ट्रेंथ इज नॉन एज अ। ऑप्शन ए है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। तो रेट जो है स्ट्रेंथ गेन करने का वो स्लो होता है, बट आफ्टर 3 months जो है स्ट्रेंथ सेम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का जो है ये होता है, इट इज पोर्टलैंड सीमेंट विथ लो C3S एंड C3A एंड हाई C2S, क्योंकि C2S जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है और इसका रेट हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सीमेंट इज लोअर देन OPC ड्यूरिंग few months बट आफ्टरवर्ड्स देन इट अटेन्स सेम स्ट्रेंथ देन ऑफ OPC। इट इज सुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग, क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं। वर्क सच एज डैम्स ड्यू टू लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज स्लो बट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है सेम होता है एज द OPC। नेक्स्ट है प्लास्टरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन है प्रीकास्टिंग, परगेटिंग। तो परगेटिंग जो प्लास्टर को हम परगेटिंग भी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।